एक बार को मंदिर में विराज रहे ठाकुर में हमारी चैतन्यता का भाव रहता है कि नहीं ये ठाकुर जी हैं, इनके सामने बेल्ट नहीं पहननी, इनके सामने जींस नहीं पहननी, इनके सामने ऐसे नहीं जाना। लेकिन अपने घर के ठाकुर के सामने भी हम लोगों के अंदर चैतन्यता का भाव तो रहता नहीं। 2 दिन के लिए उदयपुर में महाराज किसी का ब्याह हो रहा है हमारे परिवार में, और 2 दिन के लिए जाना है पूरे घर को। 80-80 हजार रुपए के सबने कपड़े बनवाए अपने, सब लोग जाएंगे ठाकुर जी के आगे मिश्री रख जाएंगे। बोले हम तो जा रहे हैं उदयपुर, वहीं ब्याह में रहेंगे, थोड़ा आनंद करेंगे, आप मिश्री का भोग लगाओ। तुम रह लोगे 2 दिन मिश्री पे? नहीं रह सकते। सब लोग इधर देखो, सावधानी से एक बात बता रहा हूं मैं, इस बात को समझ लेना। ये 24 अवतार तो ठाकुर जी के हैं ही हैं, ये 25वां अवतार जो अर्चा अवतार है, ये ठाकुर जी ने क्यों धारण किया? हमारे घर में ठाकुर जी अपनी सेवा कराने के लिए क्यों पधारे? इसके पीछे एक बहुत सुंदर भाव है, सावधानी से सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव भी बैठे, उनसे भी निवेदन, दास के मन में ठाकुर जी की सेवा करते हुए एक भाव आया, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उस भाव को कहूं कि ठाकुर जी सबके यहां सेवा कराने के लिए हर घर में क्यों विराज रहे हैं। आप पूरे नाथद्वारा को देख लो, हर घर में ठाकुर जी का चित्रपट ही सही विराज रहा होगा। वृंदावन तो प्रसिद्ध है, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, अलीरी मोहि लागे वृंदावन नी को। क्यों विराज रहे हैं ठाकुर जी हम सबके घर में? देखो, हम लोग जब वैकुंठ जाएंगे तो है ही, कोई रोक तो रहा नहीं हमको। एक ना एक दिन सबको जाना है वहां पर। तो यदा कदा हमारे द्वारा किए गए कृत्य के कारण यदि हमें कभी वैकुंठ के अलावा भी लोगों का दर्शन करना पड़ गया, मानो जैसे नरक का दर्शन हो गया या स्वर्ग का दर्शन करना पड़ गया, और उस पश्चात वहां पर बताया गया तुमने ये अपराध किया था इसलिए तुमको ये करना पड़ा, तो हम ठाकुर जी से शिकायत करने लग जाएंगे। प्रभु आपकी इतनी अर्चना करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतना आपका नाम गुणगान करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में दुख, उसके बाद भी हमारे जीवन में कष्ट, उसके बाद भी हमारे जीवन में कभी सुख की अनुभूति नहीं, और उसके बाद भी जब हम संसार छोड़ के आए तो नरक का दर्शन। शिकायतें दुनिया भर की हम ठाकुर जी से करने लग जाएंगे। आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, हम ठाकुर जी से शिकायतें करेंगे। भगवान बोले ये मुझसे शिकायत करे उससे पहले इसके यहां अर्चावतार रूप धारण करके बैठ जाओ इसके घर में। क्यों? बोले कभी ना कभी ये भी तो अपराध करेगा, सर्दी में कभी मुझे ठंडे जल से नहला देगा, भयंकर सर्दी में कभी मुझे हो सकता है पतला वस्त्र पहना दे, मुझे ठंडी लगे उससे, भयंकर गर्मी में खुद तो एसी में बैठेगा, मुझको पंखा भी नहीं चलाएगा, बिजली का बिल बढ़ जाएगा, मंदिर का पंखा बंद ही रहने दो। ये सारे अपराध ये करेगा मेरे साथ में, लेकिन मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। क्यों? हिसाब बराबर करने के लिए आया हूं, तुझे शिकायत करने योग्य छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम भगवान से कुछ कह नहीं सकते कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ये दुख क्यों किया। भगवान बोले तेरी शिकायत पूरी हो गई, अब मैं करूं शिकायत। भोग बनाते समय सब्जी देख करके भोग लगने से पहले ही तेरा मन ललचा गया था। एक बार भयंकर सर्दी में एक बार मुझे कहीं लेके जा रहे थे, बद्रीनाथ गए थे, मुझे इतना पतला वस्त्र पहनाया, मुझे सर्दी लगी, मैंने कभी शिकायत की तुमसे? तो मनुष्य की जितनी भी शिकायतें हैं उनका हिसाब बराबर हो जाए, उसके लिए ठाकुर जी अर्चावतार लेके आए कि आप ठाकुर जी से कुछ कह ना सको। यदि आपने कहा तो फिर ठाकुर जी कहेंगे। कितना भी प्रयास कर लेना, कितनी भी कोशिश कर लेना, अर्चावतार में एक ना एक अपराध तो हम करते ही हैं, लेकिन ठाकुर जी कभी कुछ नहीं कहते।